हेलो एवरीवन। आप लोगों में से कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक बार फिर से डील कर लिया जाए, उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, बिकॉज एडवांस में पूछ चुका है, इसलिए मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। सो एक काम करते हैं, पहले आज हम इस टॉपिक को एक बार समझा देते हैं और आपको 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं इस पे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन देंगे ताकि आप एक बार उनको कर लेंगे तो बेहतर ग्रिप बनेगा टॉपिक पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर समझिए। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के जस्ट सरफेस के जस्ट बाहर, बॉडी कंडक्टिंग हो, किसी भी शेप साइज की हो, सरफेस के जस्ट बाहर फील्ड का फॉर्मूला फिक्स है। इसलिए पहला कॉन्सेप्ट ये है, मैं कैसे रैंडम कुछ भी बना लिया ऐसा, तो इसके जस्ट बाहर ये कंडक्टिंग बॉडी हो गया, ये कंडक्टर है, चार्ज रख देने वाले हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया तो ये इस पे चार्ज के सरफेस पे आ जाएगा। और सिंस ये इरेगुलर बॉडी लिया है हमने, इसलिए इसका जो चार्ज होगा वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। एक अगर सरफेस यूनिफॉर्म है तो उसका चार्ज पॉइंट एरिया यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, और इरेगुलर हो तो नहीं होगा, इसलिए उसके कोई मतलब नहीं। कहता है कि कोई भी सरफेस, अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ध्यान रखें जस्ट बाहर, जस्ट टेंडिंग टू जीरो वाला गैप वाला, जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बारे में क्लियर पता होता है। आप अलग अलग चार्ज का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे हैं, बट ये चीज सबके लिए फिक्स है। अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो उसके सरफेस के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा होता है E इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 n कैप। n कैप मतलब ये जो सरफेस पे जो नॉर्मल होगा, यहाँ जो नॉर्मल होगा उसके अलावा, अगर सिग्मा पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर की तरफ होगा, और नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगा। ये फॉर्मूला फिक्स है। आप कोई भी कंडक्टर, जो भी कंडक्टर पढ़े उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं और आगे भी प्रूफ किया जा सकता है, जो कि हम लोग को नहीं करना है। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि आखिर सिग्मा क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर इरेगुलर बॉडी है तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। तो जब अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा कौन सा लेंगे, ये जरूरी बात है। ये एक मजेदार बात है कि जो जहां पे आप एक छोटा सा सरफेस लीजिए, यहाँ पर जहां पे आपने फील्ड निकाला है, एक पैच लीजिए, वहां पर ये वही का सिग्मा होता है। जहां पे पॉइंट ले रहे हैं उस सरफेस के जस्ट बाहर जहां पॉइंट ले रहे हैं उस सरफेस के आसपास जो सिग्मा है वही सिग्मा लिया जाता है। तो सिग्मा यहाँ के लेते हैं, बट जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान रहे ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एसी पैच की वजह से नहीं। दिस इज एन अमेजिंग रिजल्ट, ये बात ध्यान रखना है। आप यूनिफॉर्म बॉडी का भले पढ़े हो, बट ये सब जगह वैलिड है, और ये हम लोग आगे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप इस बातों को लेके चलिए, चाहे चार्ज यूनिफॉर्म हो चाहे ना हो, सरफेस के बाहर, जैसे आखिर कोई कहता है कि किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के बाहर फील्ड सेम होता है, सिग्मा अपना एप्सिलॉन 0 होता है, तो सिग्मा क्या देगा आखिर, तो सिग्मा तो वेरिएबल हो सकता है। भाई चलिए, कंडक्टिंग स्फीयर है तो सब जगह सिग्मा सेम होगा, कंडक्टिंग स्फीयर के अलावा कोई भी बॉडी लेंगे तो अलग अलग सिग्मा हो सकता है। इसलिए सिग्मा जहां लिए पॉइंट उससे जस्ट बगल के सरफेस पे जो उस पॉइंट जो एक डी ए लिया जाएगा, पैच लिया जाएगा, वही का सिग्मा होता है। बट दिस फील्ड इज द नेट फील्ड ऑफ ऑल द चार्ज ओवर द कंडक्टिंग सरफेस। ये नेट फील्ड, देखिए ये कॉन्सेप्ट जानना। जब ये कॉन्सेप्ट जान गए तब आप प्रेशर का कॉन्सेप्ट जान सकते हैं। प्रेशर कॉन्सेप्ट कैसे होता है। अब दूसरा पॉइंट है, फिर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं। और दूसरा ये भी कॉन्सेप्ट जानते होंगे आप लोग कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। नहीं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, चाहे चार्ज सरफेस यूनिफॉर्म हो चाहे ना हो।
अंदर फील्ड जरूर जीरो होगा, ये आप जानते हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट फील्ड जीरो आना ही आना है। अब हम लोग प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं प्रेशर क्यों होता है। जैसे ये चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है। अगर हम बात करें इन चार्जेस का आपस में भी तो रिपल्सन होता होगा, तो रिपल्सन होगा, लेकिन इस सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकते। तो उनपे रिपल्सन मतलब फोर्स लग रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है बट वो मूव नहीं कर रहे हैं, तो उनपे फोर्स लग रहा है, वही रुके हुए हैं। तो अगर फोर्स पॉइंट एरिया उस पैच पर निकाल लिया जाए, दैट गिव्स अस क्या, प्रेशर। सो यहाँ पर हम मान लीजिए कोई इस तरह से जानबूझ के, फिर अभी भी हम लोग कोई किसी रेगुलर बॉडी नहीं लेते, रैंडम ही बॉडी लेते हैं। ये कंडक्टिंग बॉडी लिया है, अंदर फील्ड जानते हैं हम लोग E इक्वल टू 0 है, कंडक्टर होने के बाद E इक्वल 0 है। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट जस्ट बाहर लिए हैं, एक पॉइंट जस्ट अंदर लिए हैं, ठीक। और यहाँ पहले यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे एक पैच लिए हैं, ऐसा एक हम लोगों ने एक बहुत स्मॉल DS या DA कह लीजिए, हमने एरिया लिया और एक पॉइंट बाहर लिया, एक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 लिया है, ठीक। पॉइंट नंबर हम लोग उसको दो भाग में कर लेते हैं, पैच को अलग कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ द कंडक्टर को मान लिया हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसको चार्ज, ये चार्ज है सरफेस पर, और पॉइंट 1, पॉइंट 2 की बात करते हैं। तो आप इसको दो टुकड़े में कर लीजिए, एक पैच और एक रेस्ट ऑफ द बॉडी, दो टुकड़ा कर लीजिए। पैच वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग EP बोला जाए, ये जो हमारा पैच की वजह से होगा, और ER मतलब रेस्ट जो बचेगा उसकी वजह से होगा ER। ओके, तो लिखा है। तो ये अब इस सरफेस तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ कौन कौन फोर्स होंगे, एक दोनों का होगा और नॉर्मल ही होगा। क्यों दोनों क्यों नॉर्मल होगा सर, दोनों का फिर नॉर्मल क्यों होगा, कैसे बताएंगे। पैच का तो नॉर्मल होगा, सब जानते हैं, क्योंकि सरफेस का नॉर्मल होता है, बट रेस्ट का नॉर्मल क्यों होगा, तो इसलिए होगा बिकॉज नेट जो है वो भी नॉर्मल है, और किसी एक वेक्टर इधर, A वेक्टर इधर है और रिजल्टेंट भी इधर ही है, तो B भी उधर ही होना चाहिए। और अवे इसलिए बिकॉज रेस्ट ऑफ द बॉडी इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो ये दो E हो गया, EP हो गया, और ये हो गया ER हो गया। 2 पे आइए, 2 पे क्या होगा, 2 मतलब बहुत अंदर नहीं है, जस्ट अंदर है। तो जो हमारा जो पैच होगा उसके वजह से किधर होगा, अवे होगा, पॉजिटिव अवे होगा, इधर EP होगा, और ER किधर होगा, वो तो ये तो जैसे 1 और 2 में पॉइंट में कोई गैप नहीं है, वो तो हम थोड़ा अंदर बाहर इसलिए बनाए कि आपको दिखे, वो जस्ट एक बाहर है, जस्ट एक अंदर है, उनके बीच का गैप नेग्लिजिबल है। सो रेस्ट ऑफ द बॉडी ने ER बाहर बनाया था 1 पे, तो 2 भी वही है ऑलमोस्ट, तो 2 पे उधर ही बनाएगा, ये भी इधर ही बनाएगा, ER इधर ही बनाएगा, बिकॉज ये नेट फुल ER इधर बनाया और ER इधर बनाएगा, और ये तो अवे एंड देन अवे ऐसा बनाएगा। सो इन दोनों इक्वेशन को देखें तो EP और ER मिल के होना चाहिए सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, हम लोग ही पढ़े होंगे। और यहां से आइए तो EP माइनस ER अंदर फील्ड होना चाहिए 0, अंदर फील्ड 0 होना चाहिए, नेट फील्ड 0 अंदर में 0। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 2EP is equal to sigma upon epsilon 0. This gives us EP equal to sigma upon 2 epsilon naught. मतलब जो पैच होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपन 2 epsilon naught, और नेट कितना है, सिग्मा अपन epsilon naught, यानी ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। वैसे भी यहाँ EP इक्वल टू ER है। सो ये रिजल्ट आपको समझना, हमने एक छोटा सा प्रूफ लिख दिया, ये बात आपको समझना है कि किसी भी बॉडी, इरेगुलर बॉडी जहाँ उसके लिए है, कोई बॉडी है तो एक छोटा सा पैच लेते हैं, उसके द्वारा जस्ट बाहर और रेस्ट ऑफ द बॉडी का फील्ड क्या आता है, सेम आता है। एक दूसरा तरीका, अगर आप ये प्रूफ से संतुष्ट हो गए तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता सकता हूँ कि अगर कोई ऐसा में अगर हम पैच लेते हैं, ऐसा कोई सरफेस लेते हैं, इसके जस्ट बाहर, माने ये जो डिस्टेंस अगर नेग्लेक्ट किया जाए
तो ये एक नेग्लेजिबल दूरी के लिए ही एक क्या हो बड़ा सरफेस हो गया। जैसे ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड बना हुआ है, कुछ मीटर इंटू मीटर का साइज है। अगर हम इस बोर्ड से जस्ट बाहर मिलीमीटर में बात कर लें तो उसके लिए एक इन्फिनेटली लार्ज ले सकते हैं, बट बोर्ड इन्फिनेट है नहीं। बट और हम माइक्रो में चले जाए अगर, तो ये एरिया ही क्या होगा उसके लिए इन्फिनेट लार्ज हो जाएगा। लेकिन इन्फिनेटली लार्ज सीट ऑफ चार्ज को फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आप सही, इसमें कोई लॉजिक कोई गलती नहीं है और आप ऐसे ही आगे समझेंगे। सिंस आप डायरेक्ट कहते कि ऐसा कैसे आप लिख दिए हो, तो इन्फिनेट लिखे थे तो मैंने उसके लिए प्रूव कर दिया आपको। सो ये प्रूव हो गया। अब हम जब फील्ड निकालना सीख गए तब हम फोर्स एंड प्रेशर निकाल सकते हैं। फाइनल बात क्या, अब इस पैच पे ध्यान देते हैं, हम इस सब फील्ड हटा देते हैं। आप समझ लिए होंगे तो प्रूफ के लिए लिखा था मैंने, ये सब मैं हटा लिया। और अब देखिए ये क्या कर सकते हैं हम लोग कि हम ये जो पैच है इस पर फोर्स निकालने जा रहे हैं, किसके द्वारा, रेस्ट ऑफ द बॉडी के द्वारा। तो कितना है और सोच के बताइए, रेस्ट ऑफ बॉडी के द्वारा फोर्स कितना है। तो क्या किया जाए, इसका हम लोग फोर्स ले लिया जाए और इनटू चार्ज कर दिया जाए। कि किसी जगह पे किसी चार्ज फोर्स निकालने के लिए बाहर का नेट फील्ड इनटू चार्ज करते हैं। सो हम जो डीएफ फोर्स होगा इस डीएस एरिया पर वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ का फील्ड इनटू चार्ज, और फील्ड किसका लेंगे सर, रेस्ट ऑफ जो यार रेस्ट जितना लगाया वो फोर्स लगाएगा डीक्यू। सो ये हो जाएगा यार हमारा आया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, हम लोग प्रूव किए EP इक्वल टू यार इनटू डीक्यू। डीक्यू क्या होगा, यहाँ का सिग्मा इनटू कितना DA एरिया, पैच के एरिया हमने एरिया है। देखिए इधर का सिग्मा की जरूरत नहीं है, सिग्मा सिर्फ वहीं का चाहिए, वहीं का सिग्मा ये भी चाहिए और वहीं का फील्ड ये भी चाहिए, इसलिए सिग्मा पूरे बॉडी का होना जरूरी नहीं है। इधर कुछ भी सिग्मा होगा आपका आंसर वही आएगा। So ये हो गया। So this is force. So we can define pressure equal to the force upon the area. So this dF upon dA. So this pressure becomes sigma square upon 2 epsilon naught. So this is the pressure caused by the rest of the body on this patch, and ये हम ऐसा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये भी एक चीज हुआ कि अगर किसी सरफेस पर, क्या आप कोई पूछे क्या किस सरफेस, किस कंडक्टिंग सरफेस पर प्रेशर यूनिफॉर्म होता है, तो ये आंसर यस नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। अगर चार्ज यूनिफॉर्म है, जैसे स्फेरिकल बॉडीज है तो प्रेशर यूनिफॉर्म होगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है तो प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होगा। चार्ज डेंसिटी डिफर कर सकता है। तो ये ऐसा यहाँ का प्रेशर हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये प्रेशर हो गया। अब यही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, इससे हम लोग फोर्स और सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हमने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया और मैं आपको इस बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ जो आप ट्राई कीजिए और उनका हम एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो 3 क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो जेई में आया हुआ है, सब ये क्वेश्चन आपने देखा होगा शायद, ऐसा दिया था कि 2 अलग अलग हेमिस्फेयर है, 2 अलग अलग हेमिस्फेयर है और चार्ज है सिग्मा से, कंडक्टिंग 2 हेमिस्फेयर लेके और जबरदस्ती का बाहर से ऐसा फोर्स लगा के इन पे हम लोग इनको होल्ड किए हुए हैं, नहीं तो ये रिपल्सन को ऐसे दूर भाग जाएंगे। तो फाइंड दिस फोर्स, इसका आपको सिग्मा गिवन है और रेडियस आर गिवन है। ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये एक स्फीयर हो गया
स्फीयर है, इस पे चार्ज है मान लीजिए, टोटल चार्ज इस पे है Q2 या Q, और इसके सेंटर पे एक चार्ज है Q0, पॉइंट चार्ज है Q0, इसका रेडियस है R, इसका रेडियस R है, सेंटर पे चार्ज Q0 है और बाहर चार्ज Q है। तो पूछा कि फाइंड फोर्स ऑन वन हेमिस्फीयर, फोर्स ऑन वन हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर फोर्स बताना है, तो नेट फोर्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो एकदम डिफरेंट है, ये देखिए, ये अलग क्वेश्चन हो गया। इसमें मान लीजिए इसके पूरे वॉल में चार्ज हो, पूरे वॉल में चार्ज दिया, इसमें फोर्स पूछ लिया, फोर्स ऑन, इसका रो दे दिया आपको, रेडियस आर दे दिया, फोर्स ऑन वन हेमिस्फीयर बाय द अदर। एक हेमिस्फीयर का दूसरे को कितना फोर्स लगेगा, पूरे वॉल में रो चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग हो गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको ध्यान देना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, और यहाँ भी वही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही निकालना आपको, और यहाँ फोर्स की होल्ड निकालना है। ये क्वेश्चन ना हो तो परेशान नहीं होना है, एक नया तरीका सिखाएंगे, बट ये 2 क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम इनका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। थैंक यू।